हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो मैं आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर सा ग्रामर का वीडियो लेके आया हूँ जो सभी बच्चों को पढ़ना है, चाहे वो 11th के हो, 12th के हो, 9th के हो, 10th के हो, ग्रेजुएशन के हो, सभी बच्चों को पढ़ना है। तो आपके लिए ये चैप्टर है ग्रामर का एक चैप्टर। आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लेके आए हैं और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है हम इसको पढ़ें और फिर उसके बाद जो है इसके एग्जांपल्स को देखें, इसके स्ट्रक्चर्स को देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो आप देखिए मैंने लिखा है कि वैसी क्रिया जो भूतकाल में मतलब पास्ट टाइम में जारी थी मतलब कंटिन्यू थी। देखिए मैंने बोला था ना कि नाम के अनुसार ही काम होता है। तो पास्ट का मतलब आप समझ लिए, पास्ट का मतलब हुआ कि इसकी क्रिया भूतकाल से जुड़ा हुआ है, इसकी क्रिया जो है वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं है। कहाँ से जुड़ा होना चाहिए, पास्ट टाइम से जुड़ा होना चाहिए। तो वैसी क्रिया जो भूतकाल में अर्थात पास्ट टाइम में जारी थी, क्या थी, कंटिन्यू थी। आप देखिए कंटिन्यूअस नाम है, आप समझना चाहिए। आप सारी बात को समझिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में क्या थी, जारी थी मतलब कंटिन्यूअस थी, हो रही थी। आप कह सकते हैं कि हो रही थी या चल रही थी। ऐसी क्रिया को हम किसका वाक्य मानेंगे, ऐसी क्रिया को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मानते हैं, या ऐसी क्रिया को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। आप समझ लीजिए एक बार और, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम क्यों पड़ा, तो इसके पीछे वजह है कि क्रिया पास्ट में होगी, कहाँ होगी, पास्ट में होगी और फिर कंटिन्यू होगी। कंटिन्यू मतलब जारी होगी, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आई होप कि आपको बहुत ईजी वे में, बहुत ही आसान ढंग से समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात अगर आप करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर और उसके बाद V4 और उसके बाद O/C। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ओ मतलब क्या होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है। और सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है ये कंप्लीमेंट। सी मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट। और V4 आपको पता है कि V1 में हम क्या जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं। V1 में जब हम ING जोड़ते हैं तो वह वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, ये भी आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि वाज वेयर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो वाज वेयर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंत में आप देखिएगा क्या लगा होगा, था थे थी। अंत में लगता है था थे थी, और जब था थे थी लगता है तो था थे की इंग्लिश वाज वेयर होती है। और जहाँ भी क्रिया के साथ रहा रही रहे लग जाता है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश V4 होती है। वर्ब का कौन रूप होती है, चौथा। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल है सीता बाजार जा रही थी, तो सीता वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, सीता वाक्य का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और हम लास्ट में चलेंगे तो थी का इंग्लिश हम क्या देंगे, थी का इंग्लिश देंगे वाज। और फिर जो है जा रही थी, जा रही में क्रिया में रहा रही रहे लगा है, तो गो में हम क्या जोड़ेंगे, ING। और फिर जो है बाजार, तो बाजार का इंग्लिश क्या होगा, मार्केट होगा। अब देखिए इस ट्रिक से क्या होता है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि पहले सब्जेक्ट को लिखो और लास्ट में चलो। कहाँ चलो, लास्ट में, और एक एक शब्दों को लिखते चले आओ और खुद ब खुद ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे सीता हमने सब्जेक्ट को लिख दिया और लास्ट में चले, तो लास्ट में चले तो थी की इंग्लिश क्या होगी, वाज। उसके बाद जा रही तो गोइंग, और मार्केट, बाजार का क्या होगा, मार्केट। तो सीता बाजार जा रही थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सीता वाज गोइंग टू मार्केट। चलिए हम लोग 2 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है हम लोग शाम में क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए इसको भी उसी ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक क्या है कि हम पहले सब्जेक्ट लिख लिए V और चलेंगे लास्ट में, तो थे का इंग्लिश क्या देंगे, वेयर। और फिर खेल रहे, देखिए खेलना में रहे लगा है तो प्ले में क्या जोड़ेंगे, ING प्लेइंग। और फिर क्या, क्रिकेट का क्रिकेट, में का इन, और फिर उसके बाद शाम का द इवनिंग। तो हम लोग शाम में क्रिकेट खेल रहे थे, इसका इंग्लिश क्या होगा, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। मतलब हम लोग शाम में क्रिकेट खेल रहे थे। कितना इजी हो गया, कितना आसान है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इस तरह से आप उसका हिंदी भी निकाल सकते हैं। कैसे हिंदी निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट पकड़ कर हिंदी निकालना क्या होता है आप समझ लीजिए। हम क्या बोले, हम लोग लास्ट में चलेंगे, शाम में क्रिकेट खेल रहे थे। हो गया ना हिंदी, कितना आसान हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। मेरी माँ खुशबू को पीट रही थी, तो मेरी माँ वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे मेरी माँ क्या हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे माफ़ कीजिए गलती जो है एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे माई मदर होना चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ, क्या होना चाहिए,
माई मदर क्या होना चाहिए यहाँ पे, माई मदर होना चाहिए। तो माई मदर वाज बीटिंग खुशबू, मेरी माँ खुशबू को पीट रही थी। तो देखिए किस ट्रिक से बना है, सब्जेक्ट पकड़े मेरी माँ, माई मदर, लास्ट में चले तो लास्ट में चले तो थी का वाज और पीट रही, क्रिया के साथ रही लगा है, तब बीट में क्या लगेगा, ING, बीटिंग, और फिर खुशबू तो खुशबू यहाँ पे। और इससे हिंदी क्या निकला, माई मदर मतलब मेरी माँ, लास्ट से हिंदी निकालते हैं, खुशबू को पीट रही थी। हो गया ना, हिंदी निकल गया ना आसानी से। तो इस तरह से आप लोग, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, मेरे पिताजी सबकी मदद कर रहे थे। तो मेरे पिताजी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वाक्य का, और हम लास्ट में चलेंगे तो थे का इंग्लिश क्या होगा, वाज, और मदद कर रहे क्रिया में क्या लगा है, ING, और फिर सबकी का एवरीवन, एवरीबॉडी होता है। हम चाहे तो एवरीवन भी लगा सकते हैं, एवरीवन भी लगा सकते हैं। तो हिंदी भी निकाल लीजिए, मेरे माई फादर वाज हेल्पिंग एवरीबॉडी, मेरे पिताजी सबकी मदद कर रहे थे या सभी की मदद कर रहे थे। तो चलिए इस का एक नोट है, वह नोट ये है भाई कि नोट है कि अगर उपरोक्त वाक्यों में भूतकालिक समय सूचक शब्द, देखिए क्या है, अगर उपरोक्त वाक्यों में भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे क्या, सुबह से, सोमवार से, 10 दिनों से, वर्षों से इत्यादि लगा रहे, तब यही वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाता है। देखिए अगर रहा था, रही थी, रहे थे लगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे वाले वाक्य में अगर भूतकालिक समय सूचक शब्द लग जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड होता है, हेड के बाद बीन होता है, और बीन के बाद V4 होता है। वर्ब में क्या लगता है, फोर्थ फॉर्म लगता है V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है, हम उसको अन्य शब्द भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले तुम लोग 2 दिनों से यह किताब पढ़ रहे थे, तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 दिनों से जो शब्द है इसको हम हटा दिए, तो 2 दिनों से अगर हम हटा दिए तो सेंटेंस क्या बच गया, तुम लोग यह किताब पढ़ रहे थे। तो ये वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है, और इसका बनता क्या बनता, यू वेयर रीडिंग दिस बुक, ये बनता यू वेयर रीडिंग दिस बुक। कब, जब 2 दिनों से नहीं रहता तब, लेकिन जैसे लग गया तुम लोग 2 दिनों से यह किताब पढ़ रहे थे, तो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और कुछ समय तक जारी थी, और कुछ समय तक जारी रहने के बाद ये क्रिया खत्म हुई। तो सर ये वाला वाक्य जो है सिर्फ और सिर्फ भूतकालिक समय सूचक शब्द लग जाने से ये पास्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, तो हमको उसमें किसका प्रयोग करना है, सबसे पहले प्रयोग करना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हो गया तुम लोग का यू, और उसके बाद किसका प्रयोग करना है, हेड का। तो यहाँ पे हेड, और हेड के बाद किसका प्रयोग करना है, बीन का। तो फिर यहाँ पे बीन, और फिर उसके बाद किसका प्रयोग करना है, V4 का, तो उसका रीडिंग, और फिर यह किताब का, यह किताब ऑब्जेक्ट हो गया, दिस बुक, और फिर जो है 2 दिनों से की इंग्लिश 4 2 डेज होगी, क्या होगी, 4 2 डेज। तो हो गया ना, काफ़ी इजी। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है। क्रिया अगर जारी थी, क्रिया अगर हो रही थी, क्रिया अगर चल रही थी, तो उसको हम 2 टेंस में ले जा सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उसको लेके जा सकते हैं। तो सर ये कितना आसान है, बस अंतर क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भूतकालिक समय सूचक शब्द होता है, पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होता है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की बात कर ले। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, मेरा भाई सोमवार से मेरी मदद कर रहा था। देखिए ट्रांसलेशन क्या है, मेरा भाई सोमवार से मेरी मदद कर रहा था। अगर इस वाक्य में सोमवार से को हटा दें हम, तो मेरा भाई मदद कर रहा था, मेरी मदद कर रहा था, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका क्या बनाएंगे, माई ब्रदर वाज हेल्पिंग मी, यही बनाएंगे ना, माई ब्रदर वाज हेल्पिंग मी, चूँकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर और फिर क्या होता है, V4 होता है। लेकिन वही अगर बात यहाँ पे आ गया कि मेरा भाई सोमवार से मेरी मदद कर रहा था, तो इसमें सोमवार से ये भूतकालिक समय सूचक शब्द हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब सिंस का प्रयोग करेंगे, और ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ क्या, नहीं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। तो इसीलिए इसमें सब्जेक्ट माई ब्रदर, और उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 हेल्पिंग मी सिंस मंडे, सोमवार सब। इससे हिंदी निकल गया, मेरा भाई सोमवार से मेरी मदद
कर रहा था। काफ़ी ईजी हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। मैं 10 सालों से अंग्रेज़ी पढ़ रहा था। तो मेरा अंग्रेज़ी पढ़ने का काम कब शुरू हुआ? 10 साल पहले शुरू हुआ, और ये जो है मतलब भूतकाल में कुछ समय तक चला। तो सर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कब होता? जब 10 सालों से वाक्य में नहीं होता। जब 10 सालों से वाक्य में नहीं होता तो ये मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, यही होता ना। लेकिन जैसे इस वाक्य में 10 सालों से लग गया तो ये वाला वाक्य किस टेंस का हो गया भाई? ये वाला वाक्य हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका आप क्या बनाएंगे? आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद रीडिंग, और इंग्लिश हो गया, उसके बाद 10 ईयर्स, मतलब 10 सालों से। तो सर ये मतलब आप समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। आपको समझ में आ रहा होगा क्या अंतर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर लास्ट। एग्जाम्पल लास्ट क्या है कि मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी। तो मेरी माँ खाना बनाने का काम कब कर रही थी? सुबह से कर रही थी। तो अगर ये सुबह से शब्द को हटा दिया जाए तो ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। लेकिन जैसे इसमें सुबह से एक टाइम वर्ड आ गया, ये पास्ट टाइम का वर्ड आ गया, तो उस परिस्थिति में हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर माई मदर के बाद हैड, बीन, कुकिंग, और फिर क्या होगा? फूड सिंस मॉर्निंग। तो सिंस फोर लग गया। आप एक और बात समझ लीजिए, अगर किसी भी वाक्य में भाई मेरे अगर सिंस का और फोर का, किसी भी वाक्य में अगर सिंस का फोर का प्रयोग हो जाता है तो ये वाला वाक्य सर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि जब सिंस और फोर वाक्य में लग जाए ना सर, तो वह 2 टेंस का वाक्य कभी नहीं होता है। वह इंडिफिनिट का नहीं होता है और वह कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होता है। वह किसका हो सकता है? वह परफेक्ट टेंस का वाक्य हो सकता है, वह परफेक्ट टेंस का वाक्य हो सकता है, और साथ ही साथ वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य भी हो सकता है। तो सर आपने क्या समझा कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में क्रिया जारी थी, चल रही थी, हो रही थी। बस डिफरेंस ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस में कोई टाइम वर्ड्स नहीं आता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भूतकालिक समय सूचक शब्द, आई मीन टू से पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड्स ज़रूर होते हैं। तो आई होप कि आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुँचाएँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ें, सबकी हेल्प करें। धन्यवाद।